हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटका के केरला से कुछ खबरें आ रही हैं बर्ड फ्लू को लेकर, और उसकी वजह से लोगों में ये खदशात हैं, ये एक उम्मीद, एक जो है वो क्वेश्चंस कई सारे जाग रहे हैं कि किस तरह का ये बर्ड फ्लू है, क्या उसका खतरा जम्मू कश्मीर में भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारी नेबरिंग स्टेट्स जो हैं वहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और उसी को देखते हुए क्या जम्मू कश्मीर में खतरा कितना है और इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, और बर्ड फ्लू कहाँ कहाँ फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं, इस पर हम पूरी जानकारी आज हासिल करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर DS बिंद्रा साहब हैं, जॉइंट डायरेक्टर फॉर्म्स, इसके अलावा चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जम्मू और CEO लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जम्मू, इनके पास चार्जेस हैं। सर, हम देख रहे हैं कि नेबरिंग स्टेट जो हैं वहाँ पर बर्ड फ्लू फैल रहा है, और जम्मू कश्मीर में क्या इस तरीके को इसको लेकर कोई अभी तक हाई अलर्ट जारी किया गया है या किस तरह की अरेंजमेंट्स यहाँ पर की जा रही हैं? ऐसा ही, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये बर्ड फ्लू है, जो इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ये एक किस्म का फ्लू है। ये वायरल डिजीज़ है जो कि बर्ड्स में होती है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है बेसिकली ये कुछ 4 किस्म के होते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस A, B, C और D। और जो मेनली जो प्रिवेलेंस है इसकी इन्फ्लुएंजा वायरस A टाइप जो होता है ये होता है, और ये मेनली बर्ड्स में होता है, ह्यूमन बीइंग में भी होता है, और कुछ दूसरे एनिमल्स हैं उनमें भी होता है। तो ये जो अभी हाई अलर्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बर्ड फ्लू के बारे में ये हमेशा ही रूटीन में प्रोसीजर होता है हमारा, इसका सर्विलेंस होती रहती है। और जैसे कि आपने भी कहा कि एडजॉइनिंग स्टेट्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे हायर अप्स से, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, इसको विजिलेंस अपनी इंक्रीज़ कर दी हुई है। आपने देखोगा कि कल भी हमारे डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने घराना में एक हमारा वाइल्ड सेंचुरी है, तो वहाँ से सैंपल्स भी कलेक्ट किए गए। तो अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी स्टेट में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो बर्ड फ्लू के बारे में ये अगर डिस्कस करेंगे पब्लिक को जानकारी देने के लिए, तो इसमें जो ह्यूमन में होता है, जब मैंने जो कहा, इसमें जो A टाइप वायरस होता है, तो इसमें 2 किस्म की वायरस की आजकल कोरोना के साथ भी आपने काफ़ी स्टडीज़ लोगों ने की हैं। तो इसमें 2 किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, एक हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन होती है और एक न्यूरोमेनिडेज प्रोटीन होती है। इसको और H और N हम प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ह्यूमन में जो होता है ये H5N1 टाइप का आता है। कुछ और भी स्ट्रेन आ जाते हैं इनके, क्योंकि वायरस है तो इसमें म्यूटेशन भी होती है। तो नॉर्मली जो इसके डिफरेंट स्ट्रेंथ मैंने जैसे आपको बता दिया, H और N प्रोटीन की वजह से होते हैं। तो आज की डेट में ऐसा हमारे स्टेट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी है। और जो बाहर भी अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो हम भी, जैसे आप भी देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू आ रही हैं, तो इसमें जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स, ये बेसिकली ये जो डिजीज़ होती है, ये वाटरफॉल है, तो गीज़ है, वाटर डक्स हैं, ये इनमें होती है, ज़्यादा होती हैं। और जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसमें होती है। तो इस डिजीज़ में मेनली क्या होता है कि एक तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो दूसरा क्या होता है डायरिया वगैरह। तो इसका जो वायरस है, तो इसका रफली इंक्यूबेशन 2 to 5 days एंड इट मे एक्सटेंड्स इवन अप टू 17 days। तो इसका सैंपल्स लेते हैं, इसका सैंपल्स हम एक नेज़ल डिस्चार्ज से भी लेते हैं, माउथ से भी लेते हैं, और फिर ड्रॉपिंग्स, जो इनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं उसका सैंपल लेके। तो ये जो टेस्टिंग होती है, ये हमारे यहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती बेसिकली। तो ये हाई सिक्योरिटी जोन लैब्स हैं हमारे, हाई सिक्योरिटी जोन लैब हमारे एनिमल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब हमारी भोपाल में है। ऐसे हमारी RDDL है, एक रीजनल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लैब जलंधर में। तो इनका जो बेसिक टेस्ट होते हैं ये वहाँ पे होते हैं, यहाँ हमारे नहीं होते। तो यहाँ से जो सैंपल्स कलेक्ट होते हैं फिर उनको हम वहाँ पे भेजते हैं, तो वहाँ से टेस्टिंग होके आती है। और एक बात मैं कहूँगा, जैसे हम भी मीडिया से अभी इंफॉर्मेशंस गैदर कर रहे हैं, तो जितना भी जो अभी इंसिडेंस हुआ है, पोल्ट्री में कहीं भी कोई डिजीज़ का नहीं बताया गया। ये क्रोज में मिला है और जो वाइल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वहाँ से मिला हुआ है, तो ऐसा कोई ख़तरा नहीं है।
तो इसमें पैनिक पब्लिक में आने की ज़रूरत नहीं है। सर पब्लिक को भी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने भी कहा कि ये ज़्यादा माइग्रेटेड बर्ड जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। जम्मू में हम देखते हैं कि घराना आरसपुरा में जो है वहाँ कई सारे माइग्रेटेड बर्ड्स हर साल आते हैं और अभी भी आ चुके हैं। तो उनको देखते हुए क्या अब प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं ताकि ये अगर कहीं गलती से आता भी है, किसी बर्ड में पाया भी जाता है, तो जल्द से जल्द उसे कंट्रोल कर लिया जाए और ताकि वो बाकी बर्ड्स में ना फैले? हाँ, इसीलिए इसी इव्स में ही जो कल सैम्पलिंग हुई है, जो सैंपल्स कलेक्ट किएंगे वो इसीलिए कि जो हमारे यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं क्या उनमें कोई इन्फेक्शन का ऐसा तो नहीं है। और जैसे हमारे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी कल क्लियर किया, ऐसा कोई भी बर्ड नहीं मरा, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये जस्ट प्रिकॉशनरी है। प्रिकॉशनरी इसलिए करते हैं कि उसका इंसिडेंस हमें भी पता चल जाएगा, लेबॉर्ट्री से जो टेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद आ जाएगा। और हम अपने जो भी हमारे पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं उनको भी इसमें काशन यही होती है, प्रिकॉशन वो वैसे भी लेते हैं। बाहर से कोई माइग्रेटरी बर्ड्स कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, जो भी बाहर से चीज़ आती है वो सैनिटाइज होके जाती है। तो ऐसा कोई इसमें खतरा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी तक कोई इंसिडेंस नहीं है। तो पब्लिक को इसमें किसी अवेयरनेस चाहिए कि ये डिजीज़ ऐसी मतलब पैनिक नहीं फैलाने का है। कि जिस तरह से सर आपने बताया कि ये वाटर से ज़्यादा होता है, तो क्या जो बर्ड्स हैं अगर वो पानी में ज़्यादा खेलते हैं, जैसे हम अगर बात करें अदर देन जो वाटर बर्ड्स हैं, जैसे अगर चिकन है, हन है, तो अगर पानी में खेलते हैं या किस तरह की प्रॉब्लम इनमें आ सकती है, या पोल्ट्री के लिए किसी तरह का खतरा कोई नहीं है, या फिर एनिमल जो बाकी तरह के हैं जो लोग खाते भी हैं, क्या उनमें किसी तरह का खतरा है? देखें, जब तक ऐसी कोई डिजीज़ है ही नहीं है तो ख़तरे की कोई बात नहीं है। हम प्रिकॉशंस लेते हैं। और जो हमारे जितना भी यहाँ का पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ है, प्रॉपरली मैनेज पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ है, उसमें हाइजीन प्रॉपर मेंटेन ली जाती है, हाइजीनिक मेजर्स लिए जाते हैं। जो पोल्ट्री रियरिंग है, जो इंडस्ट्रीज़ है, वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ उनको नॉलेज भी दी जाती है एंड दे आर वेरी वेल अवेयर कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है। वो प्रिकॉशंस पूरी जो है ली जाती हैं और उसकी एडवाइजरी भी इशू होती हैं। तो उसके हिसाब से जो हमारे ब्रीडर्स हैं या जो जैसे पोल्ट्री जहाँ पे सेल शॉप्स हैं, बूथ्स हैं, वहाँ पे भी हाइजीनिक प्रिकॉशंस ली जाती हैं। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है एज ऑन डेट। जी सर, कई सारे लोग जो हैं वो घराना विजिट भी करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें प्रिकॉशंस लेने चाहिए वहाँ पर, या फिर किसी तरह का खतरा ये ह्यूमन पे है? अगर कल को किसी ऐसी परेशानी जो है वो घराना से अगर किसी ह्यूमन में आ जाती है, किसी और बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है? नहीं, देखें, हम एंटीसिपेट कोई चीज़ कर रहे हैं। एंटीसिपेशन में ऐसा है, जो इन्फेक्टेड बर्ड होता है उसी से ही प्रॉब्लम आती है। तो एक तो घराना में मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं भी अभी पिछले हफ्ते हम गए थे, तो क्योंकि हम भी सर्विलेंस करते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो वहाँ पे बर्ड्स को हैंडल नहीं किया जाता एज इट इज़। हम दूर से जो बर्ड वाचर्स, वीकेंड से बर्ड वाचिंग जो है, जो भी हमारे विजिटर जाते हैं, लोग जाते हैं, बर्ड वाचिंग करते हैं, तो उससे ऐसा कोई वो नहीं है। और जो हमारे वहाँ के हैंडलर्स हैं वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट उनसे नहीं होता। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। जी सर, घराना से कितने सैंपल लिए गए हैं और कब तक उम्मीद है उनकी रिपोर्ट्स आने की, ताकि लोगों को एक तरह से पूरी श्योरिटी हो जाए कि अभी कोई भी बर्ड जो है जम्मू कश्मीर में अभी इन्फेक्टेड नहीं है और किसी तरह का खतरा यहाँ पर नहीं है? ये जो सैंपल्स लिए हैं ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने लिए हैं इन कोलैबोरेशन विद आवर डिपार्टमेंट। तो वो उन्होंने भेजे हैं, तो वो इट टेक्स टाइम। मैंने जैसे आपको पहले ही कहा कि ये जो लैब है ये हमारी स्टेट में लैब नहीं होती, ये सैंपल्स वहाँ जाते हैं, तो इट टेक्स सम टाइम। तो ये इसमें वो दे टेक एवरी प्रिकॉशन के एट द अर्लीस्ट इसका जो रिपोर्ट है वो आ जाती है, इसमें कोई ऐसी। सर, अब आम जनता के लिए या पोल्ट्री इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है? और आम जनता जो है वो कई बार हमने देखा है कि अगर बर्ड फ्लू का नाम सुनते हैं उनको लगता है कि चिकन और हैन में भी ये परेशानी ना आ जाए कई बार, तो वो खाना बंद कर देते हैं। उनके लिए क्या एक मैसेज है ताकि वो पूरी तरह से डरे ना, बजाय इसके प्रिकॉशंस वो लेते रहें? हाँ, जैसे मैंने पहले ही कहा, जो हमारे जितने भी यहाँ पोल्ट्री ब्रीडर्स हैं वो दे आर टेकिंग एवरी सॉर्ट ऑफ मेजर्स। वो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, प्रॉपर एक प्रोटोकॉल है जो बर्ड रियरिंग का, वो मेंटेन करते हैं। और मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि ये जो बर्ड्स हैं, जो चिकन है या एग है, हमारा जो सिस्टम ऑफ कुकिंग होता है, तो इसमें मैं कहूँगा ये जो वायरस है, ये जब 73.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप हीटिंग होती है, जब आप इसको बॉयल करते हैं या
कुकिंग करते हैं, तो वो हमारा जो सिस्टम है वो टेम्परेचर इतना चला जाता है तो वो वैसे ही डेड हो जाता है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं, मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और ऊपर वाले की कृपा से हम कहेंगे कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड्स में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं अगर किसी को भी लगता है कहीं कोई मॉर्टेलिटी हो रही है या कुछ हो रहा है तो उनको इमीडिएटली हमारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए, जो नियर बाई हमारे वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं या हमारे पोल्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है या हमारे चीफ के ऑफिस हैं, तो उनको इमीडिएटली वहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहिए कि यहाँ कहीं ज़्यादा नंबर ऑफ़ बर्ड्स का डेथ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, कि चाहे वो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, चाहे दूसरे बर्ड्स हैं या पोल्ट्री है, तो वो हमारे नोटिस में आनी चाहिए, तो वी कैन टेक वे। और इसके लिए जो है रैपिड रिस्पांस टीम्स हमारी बनी होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये टीम्स हैं, वो मॉनिटर थ्रू आउट करता है, सैम्पलिंग्स होती रहती है, तो रूटीन में चेकअप ये चलता रहता है। जी, धन्यवाद सर हमसे पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू। तो सर ने हमें टाइम दिया और काफ़ी ज़्यादा हम इनके रिगार्ड रखते हैं कि इतना ज़रूरी ये मसला था, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं पोल्ट्री को लेकर या फिर बाकी सब चीज़ों को लेकर घबरा भी जाते हैं। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कई सारी स्टेट से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं बर्ड्स के मरने की, तो अब जम्मू कश्मीर में फ़िलहाल के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर 25 बर्ड्स का सर 25 बर्ड्स का घराना में जो सैंपल है वो लिया गया है और सैंपल अभी भोपाल भेजे गए हैं। वहाँ से जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी आपके साथ वो भी साझा कर लेंगे। पर अभी तक किसी प्रकार का खतरा नहीं है, ना ही बर्ड्स को भी किसी प्रकार का खतरा है, ना ही ह्यूमंस को, और पोल्ट्री इंडस्ट्री पूरी तरह से सेफ है, ये भी सर ने कहा। उम्मीद करते हैं कि लोग पैनिक होने के बजाय प्रिकॉशंस ज़्यादा लेना शुरू कर दें, क्योंकि कोविड में भी हमने देखा जिसने प्रिकॉशंस लिए वो सेफ रहा है। और ऐसे ही आने वाले समय में आप प्रिकॉशंस लेते रहेंगे तो ना सिर्फ कोरोना वायरस या बाकी सब जो इन्फेक्शंस आ रही हैं उससे भी आप सब बचे रहेंगे। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।